प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी साथी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। सर आंसर लगाने के लिए बार बार काहे कहते हो बच्चा पार्टी, आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, इसलिए आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कौन सा है। जल्दी जल्दी से आप लोग बता दो, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो जो होता है वो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज होता है। साथ ही ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में पूछेंगे आप लोग इस 50 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाते हो। देखो दूसरा नंबर सवाल है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। जल्दी से बताओ आप लोग कि संचार उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है बच्चा पार्टी वो 24 घंटे का होता है। कितने घंटे बच्चों, 24 घंटे का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। गिनते चलो कितना सही कर पाते हो, लास्ट में तो पूछेंगे ही। चलो अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है जो सही है। अब बताएंगे बच्चों, क्षीणता को मापने के लिए जो मात्रक सही है उसका नाम आप हमें बताओगे तो वो डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पता होने चाहिए बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमें पता चलता है कि किस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। पहले तो बच्चा पार्टी ये बताओ कि बेसिक गेट कौन कौन सा होता है। कितने बच्चे को पता है जो बेसिक गेट कौन कौन सा होता है। तो सर हमें पता है बेसिक गेट क्या होता है। सर मूल गेट जिसे कहते हो बच्चा पार्टी, भूल जाते हो क्या। मूल गेट कौन सा होता है, एक होता है सर एंड गेट होता है, उसके बाद और होता है, उसके बाद तो नोट होता है। सर इसमें तो नैंड भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो एंड में अगर हम नोट को जोड़ते हैं तो ये हमारा नैंड बन जाता है, ये आप याद रखना। और में अगर नोट जोड़ते हैं तो ये हमारा नोर बन जाता है, और नोट तो हमारा है ही। अब देखो अगर एंड के लिए बूलियन व्यंजक पूछे तो a इंटू बी बराबर y होता है, लेकिन अगर उसी जगह नैंड के लिए पूछ दे तो a इंटू बी बराबर y लिखना है, ऊपर में ऐसे बार लगा देना है। अब देखो और के लिए क्या होता है, तो और के लिए जोड़ याद रखना, जैसे a प्लस बी बराबर में y। अब देखो सर नोर के लिए क्या होगा, तो और के लिए अगर जान गए ना a प्लस बी बराबर y, तो ऊपर में से बार लगा देंगे, ये नोर का हो गया। और नोट का क्या होता है, अगर a है तो बराबर में a नोट हो जाएगा। यही बात है, सिंपल सा। अगर आप इतने को याद कर लेते हो ना बच्चों, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। अब बताओ और गेट के लिए, तो सर और के लिए आपने जोड़ वाला जो फंडा बताया ना ऊपर में, यही वाला बात सही है, a प्लस बी बराबर y, और हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी बताओ, इतना तक में कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। ओके साथी चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पांचवा नंबर सवाल देखो, एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। बच्चों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, कौन कौन सा नहीं है ये बताओ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर मूल कण कौन सा होता है। न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन जो नहीं है वो है अल्फा कण, जो कि मूल कण नहीं है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अल्फा पार्टिकल जितने बच्चे सही किए थे उनका तो सही होना ही है। ओके, और बच्चों मैं बता दूं, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, यानी कि बच्चा पार्टी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम उतना ही क्वेश्चन आपको देंगे
जितना कि एग्जाम में आ जाता है। और ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है बच्चा पार्टी, पिछले वर्ष भी हमने उतना ही और ये दिया था क्वेश्चन जितना कि एग्जाम में आ गया था। अब आपकी बारी है, आप भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट में सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। कौन सा सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। इसका चार्ज मात्र 299 है। कॉल कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और सारे बच्चे परचेज कर लीजिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। और एक बात मैं बता दूं बच्चों, आपको इसी के साथ हिंदी का बिल्कुल फ्री वो मेरे तरफ से रहेगा। तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर लीजिएगा कि सर कौन सा नोट्स है, तो आपको ये सारा डिटेल बता दिया जाएगा, जो कि 299 में अभी दिया जा रहा है। ये ऑफर बहुत कम समय के लिए है, तो जल्दी जल्दी से सारे साथी परचेज कर लीजिएगा और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मात्र उतना ही उसमें पढ़ना है जितना उसमें दिया रहेगा, और एग्जाम में 90% की गारंटी वो हम लेते हैं। देखो अल्फा कण क्या होता है, लेकिन पढ़ने के बाद भैया उसे शुरू से लेके अंत तक पढ़ोगे तब। देखो अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है बच्चों? हीलियम का नाभिक। देखो हाइड्रोजन का नाभिक है, ये मत लगाइयो, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 8 नंबर सवाल है, 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? 6 गुणांक का एसआई मात्रक जल्दी से बताओ। हर्ज होता है सर। 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ज है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो देख रहे हो कितना आसान आसान सवाल है बच्चों, उसमें आपको तो ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। और जानते हो पिछले वर्ष तो हम उसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं दिए थे, लेकिन अब की बार उसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी ऐड हो चुका है। तो आप अगर वन लाइनर को पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव देखने के साथ आपका बन जाएगा। देखो रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रीडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, कैथोड किरणें क्या होते हैं? कैथोड रेज बच्चों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का समूह है, यानी कि 10 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल देखो, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कहां पर भैया? कृत्रिम उपग्रह में। कहां पर साथी? कृत्रिम उपग्रह में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 नंबर सवाल का जवाब। आगे बढ़े क्या बच्चों? आप लोग बताते चलना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्य फलन न्यूनतम है? यहाँ पे बच्चा पार्टी न्यूनतम पूछा गया, जो कि सोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके अच्छा, सबसे ज्यादा पूछे तो क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, सर्वाधिक जो होगा तो क्या लगाओगे? तो सर ये हो जाता है कॉपर का। जरूर याद रखोगे सारे बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया। कॉपर मतलब क्या? तो तांबा होता है क्या साथी? ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 13 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है सर? वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। ये तो भैया याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप दिमाग को चलाना कि सर बोले थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। यहाँ पे जूल है क्योंकि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम जो होता है ना बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आप अच्छे से याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल, एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटने नहीं देंगे, बस आप थोड़ा सा मेहनत कर लो बच्चा पार्टी, यही अनुरोध है। उसके बाद तो सारा का सारा जितना हो सकेगा उतना हम आपके लिए करेंगे, लेकिन भैया उस नोट्स को तो पढ़ लेना। उसके बाद कुछ ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन भैया उसे तो पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश के जितने बच्चे ले चुके हो भाई, वो तो अनुरोध ही हमारा है कि उसे कभी कैसे भी करके पढ़ लो। देखो प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हो तो ये तो क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी से बताओ 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर? विवर्तन होता है, ऑप्शन बी होगा डिफ्रैक्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखो बच्चों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो सबसे अधिक होता है। अच्छा सर कितना होता है? 2.42 होता है। अच्छा सर हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? 24.41 डिग्री होता है। ये आप याद रखना। ये क्या है सर? याद रखना, ये है क्रांतिक कोण। किसका क्रांतिक कोण है बच्चा पार्टी? आपको ये भी पता होगा, ये हीरा का क्रांतिक कोण है। इतना याद रखोगे बच्चों, अभी का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? कौन सा है बच्चा पार्टी? तीव्रता है, इंटेंसिटी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो
अगला नंबर सवाल देखो, जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है, क्या है सर, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा। तरंगदैर्ध्य बच्चों जिसको हम एंगस्ट्रॉम मात्रक देते हैं, बताओ 17 नंबर सवाल का जवाब घट जाएगा क्या। बिल्कुल सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अच्छा ये आप याद रखना 10⁻⁻10 को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से बच्चा पार्टी उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से कर लेते हैं। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। पौधा घरों में जिनका उपयोग होता है उनका नाम है अवरक्त किरणों का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो क्या आप सही आंसर लगा रहे हो सारे साथी? एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जितने बच्चे देख रहे हो इस क्लास को, सभी बच्चे इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा जो एग्जाम 2026 में देगा। ओके, देखो प्रश्न है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज, ये सब तो भैया क्वेश्चन बैंक का सवाल है। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप 100% है कि बहुत अच्छे से 4 क्या होगे, मुझे ये उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। बच्चों ये प्रतिघात ही ना है, यहाँ पे देखो हम इससे रिलेटेड भी बता देते हैं। प्रतिघात पूछे या फिर आपसे प्रतिरोध पूछे या फिर सर आपसे प्रतिबाधा पूछे या फिर आपसे क्या पूछेगा सर, हमसे पूछेगा ना धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात अगर आपसे पूछे, अगर ये सब पूछ रहा है तो इसका मात्रक आप चुपचाप ओम लगाओगे, क्योंकि पढ़े हो ना आर बराबर भी बटा में आई से आई बराबर क्या होगा, आई बराबर यहां से देखो ना, यहां से अगर भी बराबर क्या होगा, यहाँ पे सर भी बराबर आई इंटू आर होगा। ये ओम के नियम के लिए होता है, आपको ये याद रखना। प्रतिघात पूछे प्रतिरोध पूछे ओम लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। ऊष्मीय प्रभाव। प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और ऐसे ही हम लोगों का चैप्टर वाइज भी स्टार्ट है, जो साथी चैप्टर वाइज नहीं किए हैं वो आप जाके देख सकते हो, ऐसे अपलोड कर दिया गया। और भी चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। देखो यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यहाँ यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को, यहाँ पे देखो ना बच्चा पार्टी, एक तो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना और दूसरा होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलना। ये क्या कहलाएगा आप बताओगे। 23 नंबर सवाल का जवाब मोटर होता है सर, ऑप्शन सी होगा। और अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता तो हम सीधा सीधी डायनेमो कह देते साथी, आप याद रखना अभी का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा, मूल औसत वर्गमान को मापता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी क्या आप यही ऑप्शन लगा रहे हो, बिल्कुल। चलो अगला नंबर सवाल देखो, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। अच्छा आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना सर, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। जल्दी से बताओ कि विद्युतीय, यहाँ पे 1 मिनट बच्चा पार्टी आपसे क्या पूछेगा, विद्युतीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। कितने साथी को पता है, तो हमने क्या बताया था, फाई ई बराबर आप लोगों ने पढ़ा था, ई इंटू ए पढ़ा था। ई का मात्रक क्या होता है, भी बटा वोल्ट बाय मीटर, और ये हमारा एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ था। 1 मीटर से 1 मीटर गया, यानी कि वोल्ट इंटू मीटर आए, तो ये विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक है। लेकिन यहाँ पे सर तो चुंबकीय फ्लक्स है, तो यहाँ पे फाई ई लिखे हो ना, तो चुंबक लगाए तो फाई बी लगा दो। अब देखो फाई बी बराबर क्या होता है, बी इंटू, देखो ई लगाए तो ई इंटू ए और बी लगाए तो बी इंटू ए फॉर्मूला बन गया। और बी का मात्रक सर वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर गया, बचा कौन सा, वेबर बचा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी क्या आपको इतना समझ में आ गया, यस नो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 हेनरी बराबर क्या होगा, 1 हेनरी बराबर होता है सर 1000 मिली हेनरी। अब सर 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मिली हेनरी। बताओ कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 27 नंबर सवाल है, क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर बच्चों लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबक
चुंबकीय में परिवर्तित होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? अगर सर लौह चुंबकीय होता तो हम कह देते कि सबसे अधिक होती है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए 28 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो सदिश राशि होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों? सदिश राशि होता है। म्यू बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। म्यू बराबर क्या होता है सर? आई गुना में ए होता है। धारा का एम्पियर ले लो और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर ले लो, यानी कि सर एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होगा ना, ये इसका मात्रक हो जाएगा, या फिर ऐसे एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछेगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, आप लिख दोगे ना बच्चा पार्टी? बिल्कुल सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल, निकेल क्या है? हमने आपको बताया था निकेल पूछे, या फिर आपसे ये भी पूछेगा, क्या पूछेगा सर? ये पूछेगा लोहा, आपसे पूछेगा कोबाल्ट, ये सब अगर आए ना और पूछेगा कौन सा, निकेल पूछेगा, ये सब लौह चुंबकीय है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जल्दी जल्दी से आप लोग बताओ। चलो क्या होगा सर? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? समरूप वेग से चलायमान आवेश जो उत्पन्न करेगा सर, वो क्या करेगा आप बताओ? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो देखो, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? किसी परिपथ का वह गुण, भैया बताओ जल्दी से। 33 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? वो प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का मात्रक हमने क्या बताया था साथी? ओम बताया था। R बराबर V बाई आई बताया था। हमने ये भी बताया था कि इसको अगर पूछे कि 1 ओम बराबर कितना वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो वो 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सर ये कैसे आ गया? तो देखो ना, धारा को एम्पियर लिखेंगे ना, धारा है तो हम इसे एम्पियर लिखे, और एम्पियर जैसे लिखे इसको ऊपर करेंगे तो वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, इसलिए ये वाला आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ। ये रहा किरचॉफ का पास नियम, यानी कि सर पास नियम क्या है? पास नियम मतलब द्वितीय नियम, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का पहला वाला जो है ना सर, पहला वाला जो है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा सर दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमसे क्या द्वितीय पूछा है ना, ऊर्जा लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से सारे साथी बताना। हम अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी साथी बताएंगे। चलो 35 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? वही वाला ट्रिक बच्चों। अच्छा कितने बच्चे इससे पहले हमसे जुड़े थे जो कि ट्रिक पता है? ट्रिक तो भैया पता ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओगे, जल्दी जल्दी से हमें बताओ, क्या बताया था ट्रिक हमने? तो ये बताया था बीबी। क्या बताया था सर? बीबी रोय और जीवी। बीबी किसके लिए भैया? जीवी के लिए रोएगी। किसके लिए? जीवी के लिए। देखो इसके नीचे 0 1 2 3 4 5 और 6 लिखो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि 3 गो यहाँ पे बी है, तो कौन सा ब्लैक है, कौन सा ब्राउन है, कौन सा ब्लू है? तो पहला वाला को ये कौन सा है सर? ब्लैक है। 1 नंबर पे ब्लैक है, 2 नंबर पे क्या है सर? ये 2 नंबर पे ब्राउन है। और रेड कितने नंबर पे है? रेड है 3 नंबर पे। ओ से क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा सर वाई से क्या होगा? वाई तो सबको पता होगा सर, येलो है। अच्छा ये ग्रीन है ना सर, और ये कौन सा है सर? ये ब्लू है। अब देखो कौन सा पूछा गया है, यहाँ पे येलो के लिए पूछा है, येलो वाला 4 नंबर पे है, और आपका करेक्ट आंसर डी होगा। तो क्या बच्चा पार्टी इसमें कोई दिक्कत होगा क्या? एग्जाम में आएगा तो छोड़ के आओगे क्या? नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल, पूरे 50 ऑब्जेक्टिव है भाई, भाग
भाग कहाँ रहे हो। देखो व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है किसका, प्रतिरोधों का। व्हीटस्टोन सेतु जो है बच्चा पार्टी ये तुलना करता है प्रतिरोधों का। इससे 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है। P बराबर वी स्क्वायर बटा में R होता है, या फिर इसके लिए I स्क्वायर RT वाला फॉर्मूला होता है। ये सब वाला तो फॉर्मूला सबको पता है सर, कौन सा वी स्क्वायर बटा में R, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पावर के लिए अलग अलग तरह के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। देखो धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा। जल्दी से आप हमें बताओ 38 नंबर सवाल का जवाब, और मैं बता दूं ये बढ़ जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा सर, 0 होता है। समेशन I बराबर 0। सर ये क्या है, तो ये किरचॉफ साहब का पहला नियम है, जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह नियम आधारित है, आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है। सी समानुपाती R परेओ न सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R परेओ न साथी किसके समानुपाती, त्रिज्या के समानुपाती है सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और धारिता के लिए एक चीज और भी पढ़े हो, सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी पढ़े हो। सी और धारिता के लिए एक चीज और भी पढ़ा होगा, सी बराबर क्यू बटा में भी पढ़े हो। ये याद रख लो, ये याद रख लो धारिता के लिए, और आप ये भी याद रख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। जस्ट हमने बताया विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है फैराड होता है। अच्छा बच्चों, अच्छा विद्युत धारिता को हम सी के द्वारा अगर दर्शाते हैं तो सी बराबर जस्ट हमने बताया क्यू बटा में भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक मिनट बच्चा पार्टी, क्यू बटा में भी होता है, तो चार्ज का कूलम वोल्ट यहाँ पे रह गया। यानी कि धारिता का मात्रक अगर सर फैराड होता तो क्या हम ये लिख सकते हैं 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट लिख सकते हैं क्या सर। बिल्कुल बच्चा पार्टी आप ये लिख सकते हो, आप याद रख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। जल्दी से बताओ। ये सदिश और अदिश भैया बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नहीं है भैया टॉपिक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना सर, एग्जाम में इससे प्रश्न कुछ ना मिले ना तो इससे एक ऑब्जेक्टिव तो मिल जाता है। बताओ साथी, मिलता है कि नहीं मिलता, आप लोग बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है सदिश। निम्नलिखित में कौन सा है जो सदिश राशि, हमने क्या बताया था, सदिश राशि वे राशियां जिनके लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और अदिश क्या होता है सर, वे राशियां जिनके लिए भी दिशा की आवश्यकता होती ही नहीं है। यानी कि सर जिसमें कि हमारा सदिश राशि विभव नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये सब अदिश राशि है तो नहीं होगा। और ई बराबर क्या पढ़े हैं, एफ अपॉन क्यू पढ़े हैं। ई पर वेक्टर लगा होता है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स का न्यूटन लिखते हैं और चार्ज का कूलम, यानी कि सर इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी हो जाता है क्या, बिल्कुल साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। बताओ जल्दी जल्दी से, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। तो सिंपल सा है, ई बराबर आप लोगों ने पढ़ा है माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स पढ़े हो। यहाँ से अगर हम दूरी में वोल्ट में ये ले ले, और मीटर वाला ये दूरी में अगर ले ले एक्स को मीटर में ले लो, ये वोल्ट बटा में मीटर, और यही वाला बात यहाँ पे है। ई क्या सर, विद्युत क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सर ऊपर जो आपने बताया कि विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम मात्रक भी होता है, तो क्या ये भी, हाँ ये दोनों मात्रक इसी का है। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। हमने क्या बताया, हाफ सी बी स्क्वायर यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर हो जाता है साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके लिए सर विभव के लिए मात्रक वोल्ट होता है, और V बराबर W अपॉन Q वाला फॉर्मूला है, वाट का जूल चार्ज का कूलम, और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। सर ऑप्शन नंबर जो होगा लगाओ ना, कौन सा पूछा, जूल प्रति कूलम, देख रहे हो ना, यही वाला बात आ जाता है हमारे सामने, और आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा साथी। चलो
अगला नंबर सवाल है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? शून्य हो जाता है। 46 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। चलो 47 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। एक से बिल्कुल अधिक होता है सर। किसी भी पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक होता है। और इसी के जगह आपसे एक चीज और भी पूछेगा। क्या पूछेगा सर? आप याद रखना, परावैद्युत सामर्थ्य। क्या पूछेगा बच्चा पार्टी? परावैद्युत सामर्थ्य अगर पूछे, इसका मात्रक पूछे तो ये वोल्ट प्रति मीटर, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट मीटर इनवर्स। आप ये याद रखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। चलो, मुक्त आकाश की परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम लोग परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, जिसका कि मान क्या होता है सर? मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्रक फैराड पर मीटर हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 49 नंबर सवाल है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा? वह z तल में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो, और ये क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, और ये सूत्र हमने आपको बता चुका है, तो ये आप गलत नहीं करोगे। निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है? एग्जाम का बताए ना, ये PYQS क्वेश्चन है। अब बताओ कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। E बराबर F/Q हमने बताया है कि नहीं बच्चा पार्टी? नहीं बताया क्या? जो कि विद्युत क्षेत्र के लिए होता है, आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इस क्लास में हमारा पूरा का पूरा 50 ऑब्जेक्टिव कवर हुआ, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, हमने करा दिया। और बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक इसीलिए कराते हैं क्योंकि आपको ये भी तो पता चले ना कि किस टाइप के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे आ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें यादें रखनी है, और आप जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करो। उसके बाद भैया रिजल्ट कहीं जाने वाला नहीं है, आपका जो लिखा है वो आपका मेहनत है। अभी से मत सोचो कि बहुत टाइम है, जो भाग्य में लिखा होगा ये भाग्य वाग्य नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ मेहनत चलता है। मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो भैया फिर तो देख लो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आप जितना कराया जा रहा है उतना को याद करो। और जितने बच्चे वो PDF नोट्स लेना चाहते हो तो कॉल कर लीजिएगा। कौन सा सर? 299 सिर्फ चार्ज है। 7070 82 1685 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चा पार्टी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।